राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय है। इसके असर से शुक्रवार को कोटा, अजमेर व जोधपुर संभाग के 15 जिलों में मौसम केंद्र ने अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार बिहार के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र तीव्र होकर अवदाब में परिवर्तित हो चुका है तथा वर्तमान में दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर अवस्थित है। इसके आगामी 48 घंटों में धीरे धीरे आगे बढ़ने की आशंका है। ये तंत्र शुक्रवार को पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा जयपुर, उदयपुर, भरतपुर संभाग में भारी बारिश होने की आशंका है। राजस्थान के सीकर में रामूकाबाद से रीको तिराहे की सड़क जयपुर रोड को 150 फीट करने की दिशा में यूआईटी ने प्रयास तेज कर दिए हैं। यूआईटी की ओर से सर्किट हाउस से आगे तक अतिक्रमण हटवाकर सड़क की चौड़ाई लगभग 150 फीट कर दी है। कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के तहत पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की चर्चा जोरों पर है, जो कि 650% की जबरदस्त वृद्धि है। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO या सरकार की ओर से इस वृद्धि को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जयपुर, अजमेर और टोंक जिले की लाइफलाइन बीसलपुर डैम अब ओवरफ्लो होने से चंद कदम दूर है। मानसून की एक बम्पर बारिश का दौर डैम का दामन भर देगा। डैम अपने निर्माण के बाद पहली बार सावन मास में छलककर एक नया रिकॉर्ड भी बनाने वाला है। जल संसाधन विभाग ने डैम ओवरफ्लो होने की स्थिति को देखते हुए बनास नदी के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है और ग्रामीणों को भी सचेत रहने के निर्देश दिए हैं। डैम में अभी तक 78% पानी का स्टोरेज हो चुका है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भीलवाड़ा और चित्तौड़ जिले के आसपास तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय एड ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। न्यूज एजेंसी एनी के मुताबिक चैतन्य बघेल की ये गिरफ्तारी शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। राजस्थान के दौसा जिले का सबसे बड़ा एवं एशिया का सबसे बड़ा कच्चा डैम मोरेल बांध लगातार दूसरे साल भी भरने वाला है। मोरेल बांध छलकने की स्थिति में पहुंच गया है। 30 फीट 5 इंच की कुल भराव क्षमता वाले मोरेल बांध का शुक्रवार सुबह तक जल स्तर 30 फीट 4 इंच तक पहुंच गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि आज दोपहर तक बांध पर चादर चल सकती है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों और कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को यूनिफॉर्म, सिलाई सहित व स्कूल बैग खरीदने के लिए 800 रुपए प्रति विद्यार्थी देने का निर्णय लिया था। ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से विद्यार्थियों के बैंक खातों में जमा होनी है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आत्मसम्मान से शिक्षा से जोड़ना है। कुल 70 लाख पात्र विद्यार्थियों में से 14 लाख विद्यार्थियों के खाते में ये राशि नहीं पहुंच पाई थी। जयपुर परिवहन विभाग 1 अगस्त से हीरापुरा बस टर्मिनल शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए विभाग अजमेर रोड जाने वाली निजी बसों का संचालन भी हीरापुरा बस टर्मिनल से शुरू कर रहा है। राजस्थान के डीडवाना जिले में रेल हादसा हुआ है। इस हादसे में जोधपुर से जयपुर जा रही एक मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये हादसा शुक्रवार सुबह गच्छीपुरा रेलवे स्टेशन के पास हुआ, जिससे रेल यातायात प्रभावित हुआ है। राजस्थान की राजनीति में नया बवंडर उठ खड़ा हुआ है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से नवनिर्वाचित सांसद और भील आदिवासी समाज के प्रतिनिधि राजकुमार रोध द्वारा भील प्रदेश का नक्शा जारी करना एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बन गया है। ये सिर्फ एक सामाजिक सांस्कृतिक मांग नहीं रही, अब ये बहस राजनीतिक अस्मिता, संवैधानिक प्रक्रियाओं और राष्ट्रीय एकता के बीच जकड़ गई है। देश के करोड़ों किसानों को आज प्रधानमंत्री मोदी बड़ी सौगात दे सकते हैं। दरअसल पीएम मोदी आज अपने बिहार के मोतिहारी दौरे पर हैं। इस दौरान वे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी कर सकते हैं। इस किस्त के तहत देश 9.8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक अकाउंट में 2000 रुपए की रकम ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि कृषि मंत्रालय या प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की ओर से इसकी ऑफिशियल तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। केन, बेतवा समेत अन्य नदियों में लगातार अधिक पानी छोड़े जाने से गंगा यमुना का जलस्तर बृहस्पतिवार रात से फिर बढ़ने लगा। इससे कछार में बसे लोगों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। शुक्रवार रात करीब 2 बजे गंगाजी ने श्री बड़ हनुमान जी को फिर स्नान कराया। सावन झूम के बरस रहा है, इतना कि शहर शहर में पानी भरा हुआ है। नदियां उफान पर है। कई जगह बाढ़ की स्थिति है। पहाड़ों पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। कल रात दिल्ली में भी जमकर बरसात हुई। यूपी और बिहार में भी अब जमकर बरसात हो रही है और पानी कई शहरों में लोगों की परेशानी बन रहा है। प्रयागराज और वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। तो बिहार के कई शहर ऐसे हैं जहां बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं।
हरियाणा से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में बीपीएल परिवार 500 रुपए का गैस सिलेंडर लेने से कोताही बरत रहे हैं और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि 46 लाख में सिर्फ 17 लाख बीपीएल परिवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। हरियाणा सरकार को संदेह है कि बीपीएल ये परिवार जानबूझकर आवेदन नहीं कर रहे हैं और यही कारण है कि सस्ता सिलेंडर देने से पहले खाद्य आपूर्ति विभाग ने भी अपने स्तर पर वेरिफिकेशन शुरू कर दी है। ये जानकारी मिलने के बाद राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश ने जांच भी बिठा दी है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार 17 जुलाई को राजस्थान की राजधानी जयपुर में थे। यहाँ उन्होंने सहकारिता विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया और साथ ही सभा को भी संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर और आतंकी हमलों का जिक्र कर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और पीएम मोदी की अगुवाई में देश के सुरक्षित होने का भरोसा यहाँ के लोगों को दिलाया। जयपुर राजस्थान के पड़ोसी प्रदेशों पर बना नया अवदाब धीरे धीरे राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 9 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया है। वहीं मौसम विभाग ने 20 जिलों में भारी बारिश की तात्कालिक चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने 2 जिलों के लिए ऑरेंज और 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 3 घंटे के अंदर तेज बारिश हो सकती है। बिहार के मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अचानक सभा में मौजूद एक कलाकृति पर पड़ी। उसे देखकर पीएम झूम उठे। एक कलाकार ने रैली में अयोध्या के राम मंदिर की भव्य कलाकृति बनाकर लाया था। पीएम ने अपने भाषण को रोकते हुए इस कलाकृति की तारीफ की, फिर अपने सुरक्षा कर्मियों को भेजकर वो कलाकृति मंगवाई। पीएम मोदी ने कलाकार से कहा कि वो उसे चिट्ठी जरूर लिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मोतिहारी से 7,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार के विकास कार्यों को गिनाया। पीएम मोदी ने कहा कि आज बिहार में तेजी से विकास का काम हो रहा है क्योंकि केंद्र और बिहार में एनडीए की सरकार है। हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी को बनाना है। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना में भी औद्योगिक विकास हो। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। जयपुर की तरह जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। बेंगलुरु की तरह वीरभूम के लोग भी आगे बढ़े। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम लगातार जाल बिछाकर कार्रवाई कर रही है। हाल ही में सीएम भजनलाल शर्मा ने भी एसीबी को भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की खुली छूट देने की बात कही थी। अब एसीबी की टीम जोर शोर से भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों पर नकेल कस रहे हैं। ताजा मामला कोटपुतली के बानसूर की है, जहां तहसील में काम करने वाले कानूनगो राजस्व निरीक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने तहसील पर ही रेड डालकर कानूनगो पकड़ा है। आरटी नियमों में बड़ा बदलाव। शैक्षिक सत्र 2025 से 26 के लिए राज्य सरकार ने आरटी नी शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश को सीमित करते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब आरटी के तहत निःशुल्क प्रवेश केवल पीपी 3 पूर्व प्राथमिक कक्षा यूकेजी और कक्षा 1 में ही दिए जा सकेंगे। पूर्व प्राथमिक स्तर की अन्य कक्षाओं जैसे पीपी 1, पीपी 2 यानी एलकेजी और यूकेजी 2 में अब फीस पुनर्भरण नहीं किया जाएगा।